सामने खड़ी अपने भाई की आत्मा को देखकर स्कारलेट डर गई, जिसके चेहरे पर डरावनी दरारें थीं। उसने अपनी दिव्य शक्ति से उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। तभी वहाँ परलोक के फरिश्ते प्रकट हुए और बोले, जब तक तुम इसके कातिल को नहीं मारोगी जो इसी का रूप लेकर महल में रह रहा है, तब तक इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। यह सुनते ही स्कारलेट का गुस्सा भड़क उठा और उसने अपने भाई को मुक्ति दिलाने की कसम खाई। वह सीधे महल पहुंची तो पहरेदारों ने उसे धक्का देकर रोक दिया। तभी एक नौकरानी दौड़ती हुई आई। उसने बताया कि महल की आग में पुराने नौकर मर चुके हैं, इसलिए ये नए लोग उसे नहीं जानते हैं। स्कारलेट तुरंत महल के बगीचे में गई, जहाँ नकली एडम तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। स्कारलेट छिपकर उसे देखने लगी। उसका हर तरीका असली भाई जैसा था। सच जानने के लिए वह सामने गई तो नकली एडम ने उसे गले लगा लिया। स्कारलेट ने पुरानी चोट के बारे में पूछा तो उसने चालाकी से सही जवाब दे दिया। फिर उसने जेब से एक कपड़े की गुड़िया निकाली। असली एडम ने वादा किया था कि वह इसे हमेशा सीने से लगाकर रखेगा, लेकिन इस नकली एडम ने इसे बस एक आम गुड़िया समझकर रख देने को कहा। स्कारलेट तुरंत समझ गई कि यह उसका भाई नहीं है। वह गुस्से में चिल्लाई कि नाटक बंद करो। दोनों के झूठ बोलने पर स्कारलेट का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी तलवार से जोरदार वार किया, जिससे नकली एडम के शरीर से एक दुष्ट परछाई बाहर गिरी और वह झुलस कर जमीन पर ढेर हो गया। तभी वहाँ काले कपड़ों में इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड काल भैरव सामने आया। गद्दार रानी भी उसके साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। काल भैरव ने ठंडे अंदाज में पूरी हकीकत बताते हुए कहा, एडम तो बहुत पहले मर चुका है। स्कारलेट रानी मेरे प्यार में अंधी थी और एडम हमारी गद्दारी का सच सम्राट को बताने वाला था, इसलिए हमने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। मैंने ही अपनी जादुई दिव्य दृष्टि से इस नकली एडम को खड़ा किया था, ताकि पूरी सल्तनत पर हमारा राज हो सके और तुम्हारी 500 साल की दिव्य शक्ति को भी छीना जा सके। हमने ही एडम के हाथ पैर तोड़े और उसका चेहरा कुचल दिया, ताकि उसकी पहचान हमेशा के लिए मिट जाए। यह दिल दहलाने वाला सच सुनते ही स्कारलेट के होश उड़ गए और वह पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर गई। उसने रोते हुए अपने भाई की आत्मा की जली हुई राख को अपने हाथों में उठाया और कसम खाई, भैया मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाकर रहूंगी, मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वह तुरंत उठकर खड़ी होती है और उसकी अंदरूनी शक्तियां पूरी तरह जाग उठी हैं। अब वह इन गद्दारों पर ऐसा तंत्र मंत्र करने वाली है कि चारों तरफ दिल दहलाने वाला मंजर बन जाता है। उसने पलक झपकते ही अपने सभी रक्षक देवताओं को बुला लिया है। अब इन गद्दारों का क्या हश्र होगा। इस खौफनाक कहानी का अगला ट्विस्ट जानने के लिए अभी कमेंट में लिखें पार्ट 2 और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।